जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे प्रागैतिहासिक काल। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल का थ्योरी हम लोग पढ़ लिए हैं। थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी हम लोग कुछ देख लिए। अब जो ऑब्जेक्टिव बचा हुआ रह गया उसको आज हम लोग देखेंगे। आज ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट कर देंगे और प्रागैतिहासिक काल जो है पूर्ण रूपेण क्या हो जाएगा, हम लोग का खत्म हो जाएगा। यहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव हम लोग का एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं हम लोग आज जो स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव उसी को। अच्छा, ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव को देखने से पहले थ्योरी को पढ़िए। थ्योरी पढ़ने के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एक भी डाउट नहीं रहता है। चलिए देखते हैं। तो किस काल में आखेटक एवं खाद्य संग्रह के रूप में जाना जाता है। अच्छा देखिए क्या लिखा हुआ है, आखेटक, आखेटक एवं खाद्य संग्रह। एक वो वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, समझ के पढ़ेंगे ताकि डाउट हम लोग से एक भी ना रहे। तो देखिए किस काल, यानी कि जब मानव का दौर चल रहा था, आदि मानव का, तो पूरा पाषाण काल में उतना तो विकसित थे नहीं लोग। उस समय वो क्या करते थे, सिर्फ शिकारी करते थे, यानी कि अपने भोजन के लिए, यानी कि अपना भूख को खत्म करने के लिए शिकारी करके खाना खाना और बिंदास लाइफ को जीना। तो यहाँ क्वेश्चन हम लोग का है कि किस काल को आखेटक एवं खाद्य संग्रह के रूप में जाने जाते हैं। तो आखेटक मतलब होता है शिकारी करना, और खाद्य संग्रह मतलब होता है यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक शिकारी करते करते, एक जगह जैसे यहाँ पे शिकारी करते करते खत्म हो गया तो दूसरे जंगल में जाके शिकारी करना, उसी को खाद्य संग्रह करता कहते हैं। यानी कि अपना पेट को पालने के लिए दूसरे जगह को जाना, उसी को खाद्य संग्रह कहा जाता है। तो कौन सा काल को कहा जाता है, तो पूरा पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल तीन प्रकार का होता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में वो आखेटक बने, आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे। मध्य पाषाण काल में जैसे ही होंगे तो उस समय भी वो क्या थे, आखेटक थे, आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे। लेकिन कृषि का थोड़ा थोड़ा क्या हुआ था, जानकारी हो गया था। कृषि का जानकारी नहीं हुआ था, पशुपालन का जानकारी हो गया था। और सर्वप्रथम पशु जो पाला था वो कुत्ता था। पशुपालन का जानकारी कब हुआ था, मध्य पाषाण काल में। समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं आग का प्रयोग किस काल में हुआ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। रेस्टोरेंट क्या करता है, गलत करता है। क्यों गलत करता है, कैसे गलत करता है, चलिए देखते हैं। तो जब क्वेश्चन पूछेगा कि आग का उपयोग किस काल में हुआ, देखिए यहाँ उपयोग लिखा हुआ है, सबसे पहले प्रयोग देखिएगा, यहाँ प्रयोग लिखा हुआ है। तो आग जो था, यानी कि आग का खोज अगर पूछेगा कि किस काल में आग का खोज हुआ तो वो पूरा पाषाण काल हो जाएगा। अगर वही पूछेगा कि आग का प्रयोग किस काल में हुआ तो मध्य पाषाण काल में। समझ में आ रहा। अगर खोज पूछेगा तो पूरा पाषाण काल, और उपयोग पूछेगा यानी कि प्रयोग करना किस काल में सीखा था तो मध्य पाषाण काल में। समझ में आ गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण काल। चलिए यहाँ देखते हैं, नव पाषाण काल में किस स्थल से हड्डी का उपकरण मिला। अच्छा, ये हड्डी का उपकरण मिला था। तो हड्डी का उपकरण, हड्डी का उपकरण का मतलब होता है यानी कि जैसे कोई, जब से हम लोग का यह हड़प्पा अथी प्रयोग ऐतिहासिक काल जो था, तो प्रयोग ऐतिहासिक काल हम लोग को तो मिला था। उसको खुदाई उदाई करने के बाद तो जो हड्डी उड्डी जो भी था, कंकाल जानवर उनवर, इंसान उनसान वाला जो भी हड्डी था वो मिला था हम लोग को। कहाँ से मिला था, चिरौंग। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है, बिहार में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण किस स्थान से मिला था। अच्छा, पशुपालन का प्रमाण, प्रमाण मतलब उनका अवशेष, प्रमाण मतलब उनका अवशेष, यानी कि उनका साक्ष्य। यानी कि हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां से हम लोग को पशुपालन का जानकारी मिला था। अच्छा, पशुपालन, जो पशुपालन था वो हम लोग, पशुपालन का शुरुआत कब से हुआ था, मध्य पाषाण काल से। और कौन सा पशु था जो सर्वप्रथम पाला गया था, वो कुत्ता था। अच्छा, मध्य पाषाण काल देखिए दिया हुआ है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ था, तो आदमगढ़, एक जगह का नाम है, क्या है, आदमगढ़। यहीं से हम लोग को प्राप्त हुआ था पशुपालन का साक्ष्य। अब वहीं से पता चला था कि मध्य पाषाण काल में लोग पशु को पालते थे, यानी कि जानवर को क्या करते थे, पालते थे। अब प्रथम जानवर जो था हम लोग को वो क्या था, कुत्ता था। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में, अच्छा भारत में लिखा हुआ है, भारत में मानव का, मानव मतलब आदमी, समझ आ रहा है, मानव किसको कहते हैं, आदमी को। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था, तो नर्मदा घाटी से मिला था। कहाँ से मिला था, नर्मदा घाटी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है। तो देखिए भीमबेटका की गुफा किस लिए स्थित है, तो शैली चित्र के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है, शैली चित्र के लिए। ये क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो अब्दुल्लागंज राजस्थान में। कहाँ है, अब्दुल्लागंज रायसेन, याद रहेगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा, वही भीमबेटका की गुफा है जहाँ पर एक चित्र मिला था, जो कि मानव ने कोई मतलब औजार को लेके ऐसे खड़ा था, नहीं किसी को मार रहा था। समझ में आ रहा है? जो कि हम लोग क्या किए थे थ्योरी वाला क्लास में अच्छा से पढ़े थे, इसका फिगर भी बनाए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ही कमरे, अच्छा एक ही कमरे का मतलब होता है एक रूम। क्या होता है? एक रूम। एक रूम में 3 ठो कंकाल मिला था। अब जैसे यहाँ पर हम लोग 3 आदमी हैं, कुछ घटना हुआ तो, या कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ, या तो कुछ ऐसा प्राकृतिक घटना हुआ जिसके कारण से यहाँ हम लोग 3 आदमी रहेंगे, और तीनों का तीनों आदमी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, या तो दबा जाएंगे कोई कारण से, या भूकंप आ गया 3 आदमी हम लोग दबा जाएंगे, और ये दबा के ढेर मतलब अंदर चला जाएगा। कुछ दिन के बाद ये खुदाई करेगा, तो एक कमरा में हम लोग 3 आदमी, तो 3 आदमी का कंकाल मिलेगा। तो वही 3 आदमी का कंकाल उस समय जो मिला था, तो वही बोल रहा है कि एक ही कमरा में 3 मानव कंकाल, क्या 3 कंकाल, 3 कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो एक जगह का नाम है यूपी में दमदमा। क्या है? दमदमा। दमदमा से हम लोग को प्राप्त हुआ था कि एक ही कमरा में 3 कंकाल था। क्या था? 3 कंकाल था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित है। अच्छा, ये जो बेलन घाटी था, नीचे घाटी का नाम है बेलन, बेलन घाटी से एक औजार प्राप्त हुआ। वही बोला कि बेलन घाटी से जो औजार प्राप्त हुआ था वो संबंधित है। तो बेलन घाटी से जो औजार प्राप्त हुआ वो संबंधित है किससे? है निम्न पुरापाषाण काल। किससे? निम्न पुरापाषाण काल। याद रहेगा? एकदम बिल्कुल एक को देखते जाएंगे हम लोग को क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। और इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रागैतिहासिक काल में नहीं यार, इससे ज्यादा पूछता भी नहीं एग्जाम में। जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, टोटल ऑब्जेक्टिव को हम लेके आए, और पार्ट 1 में कुछ ऑब्जेक्टिव को कराएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, और जो ऑब्जेक्टिव बचा हुआ रह गया था वो आज हम लोग करा रहे हैं पार्ट 2 में। चलिए देखते हैं यहाँ पर बेलन घाटी। बेलन घाटी से जो औजार प्राप्त हुआ था वो किससे संबंधित था? तो निम्न पुरापाषाण काल से। अच्छा यहाँ देखते हैं, मनुष्य ने सर्वप्रथम, अच्छा ये क्वेश्चन अधिकतर किताब में नहीं मिलता, लेकिन तो फिर भी हम खोज के निकाले, कुछ कुछ बुक एनसीईआरटी में दिया हुआ था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तीर धनुष का, तीर धनुष तो समझ में आता है ना, तीर धनुष का जो उपयोग किया था, क्या किया था? उपयोग। अच्छा, तीर धनुष का उपयोग उसमें क्यों किया होगा? वही अपना मतलब क्या बोलता है उसको, पशु या पक्षी को मारने के लिए किया होगा। तीर धनुष का जो उपयोग किया था वो पशु या पक्षी को मारने के लिए, शिकारी के लिए किया होगा। तो तीर धनुष का जो उपयोग किया था वो कब किया था, कौन सा काल में किया था? तो मध्यपाषाण काल। क्या था? मध्यपाषाण काल। मनुष्य ने सर्वप्रथम, सर्वप्रथम का मतलब होता है सबसे पहले, जो धनुष, तीर धनुष, तीर धनुष तो सबको जानते होंगे। तीर धनुष क्या होता है? तीर धनुष से सबको क्या है? परिचित है। तो तीर धनुष का जो उपयोग किया था वो कब किया था? मध्यपाषाण काल में। याद रहेगा? कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? जब सबसे पहली बार कृषि हुआ था, देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक और आएगा, कृषि का उपयोग यानी कृषि सबसे पहली बार किया था कौन सा काल में किया था? तो नवपाषाण काल। याद रहेगा? नवपाषाण काल से कृषि की शुरुआत हुई थी। अच्छा, कृषि का जब शुरुआत हुआ था यानी कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? गेहूं। कोई बुक में दिया हुआ रहता है जो भी, क्या दिया हुआ रहता है? जो। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है? गेहूं दिया है। याद रहेगा? तो कृषि के लिए, कृषि का मतलब होता है खेत में, यानी कि जो भी अनाज को लगाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कृषि। तो खेत में जो अनाज लगाया था वो सबसे पहले जो अपनाया गया था अनाज था वो क्या था? गेहूं था। अच्छा, कहीं कहीं जो भी दिया हुआ रहता है। प्रयोग ऐतिहासिक चित्र किस प्रकार से प्राप्त हुआ था? अच्छा, प्रयोग ऐतिहासिक चित्र है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, या चित्र किस पर प्राप्त हुआ था? तो एक गुफाओं पर प्राप्त हुआ था। जितना भी गुफा बना हुआ था उसी में हम लोगों ने पुराना सा पुराना चित्र क्या हुआ था? मिला था खुदाई के बाद। उसके बाद नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? अच्छा, पशुपालन तो समझ में आ रहा है ना भाई, जानवर में जो पालते हैं। तो पशुपालन सबसे पहला जो पालतू जानवर था वो कुत्ता था। प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो आदमगढ़ और बागोर से। ये थ्योरी भी करवाएं, ऑब्जेक्टिव वाला भी क्लास में करा रहे हैं, आज भी ये क्वेश्चन मिले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज प्रयोग ऐतिहासिक काल का जो क्लास था पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव। अब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था टोटल क्वेश्चन को हम कराएं। अब यहाँ से उम्मीद है कि क्वेश्चन एग्जाम में लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछेगा कम ही उम्मीद है कि एक आध क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि प्रयोग ऐतिहासिक काल से जितना भी इंपॉर्टेंट या मोस्ट क्वेश्चन था टोटल को टोटल हम क्या किया? करा दिए। चलिए, थैंक यू।